कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह का दृश्य मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमने स्कूलों की किताबों में पढ़ा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और आज यहाँ पर सारे लोगों को बैठे हुए इस तरह से देखकर मुझे मेरी स्कूल की कहानी, जो लिखी हुई बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो याद आ रही हैं। वो हमने पढ़ा था और ये हम देख रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि हम जब स्कूलों में पढ़ते हैं वो बात, तो हम एक वक्त के बाद स्कूलों में वो बातें स्कूलों तक ही रह जाती हैं, वो छूट जाती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम अपने अपने धर्मों में बढ़ते जाते हैं, और हम जो भाई होने का जो भाव है, जो स्कूलों में हमने शिक्षा ग्रहण की है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसको हम भूलते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारी देखकर, ये सारी जमात को देखकर, इतने सारे लोगों को और आपस में बैठे हुए इस तरह से बात करते हुए, इस तरह से मिलते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं यहाँ पर, मैं तो सिर्फ आप लोगों को ईद की बधाइयाँ देने के लिए आया हूँ और मुझे आमंत्रित किया गया था, इसके लिए मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी सुंदर जगह पे, इतने सुंदर मौके पे, इतने खुशनुमा, इतने शानदार लोगों के बीच मुझे बुलाया गया, मुझे आमंत्रित किया गया। मैं रायपुर प्रेस क्लब, सारी पत्रकार बिरादरी की ओर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत सारी बधाई देता हूँ। ईद की जो मिठास है, जो ईद में सेवई की जो मिठास है, मैं चाहता हूँ कि वो जुबान से उतरते हुए आपके दिलों तक उतर जाए, यही तो मैं कामना करता हूँ। और मेरी यही दुआ है कि आप सब खुश रहें, खुशामद रहें, ईश्वर अल्लाह जो भी है वो सब आपको सलामत रखे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस्लामी हिंद रायपुर यूनिट द्वारा दिनांक 13/4/2024 को अल फलाह टावर बैरन बाजार में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म और समाज के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में माननीय प्रफुल्ल ठाकुर जी, अध्यक्ष प्रेस क्लब रायपुर, श्री नंदलाल साहब, प्रबंधक सदानी दरबार रायपुर, श्री दिलेर सिंह जी, प्रबंधक तेलीबांधा गुरुद्वारा रायपुर, फादर सेबेस्टियन बैरन बाजार चर्च एवं श्री मेहतानंद भंते जी, प्रबंधक बुद्ध विहार बीरगांव उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जनाब मोहम्मद अहमद साहब, सेक्रेटरी जमायत इस्लामी हिंद नई दिल्ली में की। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारा और सामाजिक सद्भाव बना रहे। ईद मिलन कार्यक्रम का आगाज हाफिज अमुरगान द्वारा कुरान की तिलावत से की गई। इसके बाद जनाब फहीम उल्लाह ने प्रारंभिक भाषण में ईद मिलन कार्यक्रम में आने पर सभी का स्वागत किया, ईद मुबारकबाद पेश की। इसमें विशेष अतिथि के रूप में आए श्री प्रफुल्ल ठाकुर जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मैं बचपन में किताबों में पढ़ा करता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आज यहाँ कार्यक्रम में आने पर मुझे पता चल, यहाँ देखने को मिला और कहाँ ईद की सेवई की जो मिठास है वह हमारे जबानों में भी उतर जाए तो हम हमेशा ऐसे ही मिलकर रहेंगे जैसे आज यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी तरह के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया और रायपुर प्रेस क्लब की तरफ से सभी को ईद मुबारकबाद दी। श्री नंदलाल साहब ने कहा, ईश्वर का नाम रख लेने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता, किसी बड़ी से बड़ी मंदिर या मस्जिद में इबादत कर लेने से बड़ा इंसान नहीं होता। उसका मन साफ होना और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने और एक दूसरे के काम आने पर ही इंसान बड़ा होता है और अच्छा होता है। साथ ही उन्होंने संस्था द्वारा किए जाने वाले काम को सराहना की और वहां ऐसे कार्यक्रमों की शहर की अच्छी फिजा बनी रहती है। सर्व आस्था मंच के पदाधिकारी श्री मनमोहन सिंह सैलानी जी ने कहा, धर्म से बड़ा धर्म है, सभी मानव जाति के आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हमारे आज प्रमुख अतिथि जो हमारे बीच में बैठे हैं उनको सुनने के लिए, उसके पहले मैं निवेदन किया था पर फिर भी आदेश जैसा है तो मैं आप सभी लोगों को
कि जो आपने महीनों तपस्याएं की है उसके परिणाम स्वरूप ये ईद का मिलन वसंतोत्सव और जो सारी प्रक्रियाएं हम लोगों को बीच बोली गई है, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आए पहले तो, और हमारी ईद की खुशियों को आपस में बांटे। असल में आज का कार्यक्रम भी हम इसलिए रखे हैं कि ये ईद सिर्फ हम एक कम्युनिटी मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के आपस में मिल बांट कर इसको मनाने के लिए रखी गई, ताकि आपसी भाईचारा बने रहे, एक दूसरे के साथ प्रेम रहे और समाज में अच्छे माहौल पैदा हो, आपस में नफरत का माहौल दूर हो, बल्कि आपसी मिलजुल कर। ईद मिलन का पैगाम भी यही है, जिसमें हम सभी धर्म के और मजहब के जिम्मेदारों को बुलाए हैं ताकि एक दूसरे को मिलजुल कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रायपुर यूनिट जमात इस्लामी का अध्यक्ष हूँ जी, उबैद मोहम्मद। बहुत बधाई हो आपको आज आप ईद मिलन के समारोह रखे हो। 31 दिन का उपवास, आप लोग 31 दिन का रोजा रहता है जी। कैसे वो एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, असल बात यह है कि जब पूर्ण रूपेण ईश्वर पर आस्था हो जाए और मरणोपरांत आने वाले जीवन पर अधिक विश्वास हो जाए, तो फिर दुनिया की सारी तकलीफें जो है इंसान जो है झेल लेता है। क्योंकि जो कुछ ये जीवन है, इसमें जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब आर्टिफिशियल है। असल में इस्लाम के नुक्ते नज़रिए से असल ज़िंदगी जो शुरू होगी तो मरने के बाद शुरू होगी। और वहाँ पर जिन लोगों ने ईश्वर के भेजे हुए दूतों के संदेश के तहत अपना जीवन यापन किया होगा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे उनका एकल जीवन हो, चाहे सामूहिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, अगर उनके बताए हुए आदेशों के अनुसार जीवन यापन किया होगा तो ऐसे लोगों को ईश्वर जो है प्रसन्न होकर जन्नत प्रदान करेगा। आज आप ईद मिलन समारोह रखे हो, इसमें मुख्य अतिथि वगैरह? हाँ, मुख्य अतिथि जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद साहब हैं, और साथ ही अन्य धर्मों के जो जिम्मेदार आए हैं, ईसाई धर्म के और वगैरह वगैरह जो है हिंदू धर्म के, और ये जो आए हैं ये प्रेस क्लब के अध्यक्ष है, ये सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। क्योंकि ईद मिलन का जो प्रोग्राम होता है, महीने भर जो हम लोग जद्दोजहद करते हैं ईश्वर के नाम पर, उसकी खुशी मनाया जाता है कि हमारा पूरा जीवन एक महीने का किस तरह गुजरा। ये प्रशिक्षण कोर्स है। आइंदा जो है 11 महीने हमें इसी संयम के साथ जो है जीवन व्यतीत करना है। ईद मिलन इसका सार क्या है, इसका एक संदेश क्या है ईद मिलन? हाँ, ईद मिलन का संदेश ये है कि जो प्रशिक्षण कोर्स से हम गुजरे हैं ईश्वर की पूरे एक महीना, आप देखेंगे कि आइंदा दिनों मस्जिद में इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन रमजान में बहुत भीड़ होती है। तो क्या ये इसको इसलिए रखा गया है ताकि आइंदा भी एक जरूरी ऐलान एक आया था, एक जरूरी ऐलान, रमजान के बाद भी मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। ऐसा नहीं खाली रमजान में, ये तो आपको ट्रेनिंग दी गई। अब ट्रेनिंग का प्रदर्शन अगर आपकी 11 महीने वाली जिंदगी में नहीं होता है तो फिर खामखा जो है आपने अपने शरीर को कष्ट दिया। एक पैगंबर इस्लाम का एक कथन है कि कितने ही रोजगार ऐसे हैं जिन्हें भूख प्यास के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। जो लोग इससे सही शिक्षा प्रदान ग्रहण करके आइंदा अपने जिंदगी को सुधार लें, तो उनके लिए ये खुशी का मौका है। इसकी खुशी में ईद मनाई जाती है। और जहाँ तक ये प्रोग्राम का ताल्लुक है, इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि हमारे देश में अनेक धर्म, एक राष्ट्र, सब संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उनके बीच में आपस में नफरत के बजाय मोहब्बत का माहौल पैदा हो। आप देखकर भी संदेश देना चाहते हैं कि सभी संप्रदाय के लोग, चाहे वो किसी से संबंध रखते हो, लेकिन मनुष्य तो है ना, वो ईश्वर के बंदे हैं ना, वो एक आदम की औलाद है ना। इस प्रकार वो सब भाई भाई हैं, आपस में उनमें आपका समन्वय हो, सामंजस्य हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, तभी हमारा देश विकास करेगा, तरक्की करेगा। अन्यथा अगर हम बटे रहेंगे, एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे, तो फिर हम कोई तरक्की और विकास नहीं कर सकते। मेरा नाम मुबीन खान है। मैं जमात इस्लामी छत्तीसगढ़ की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका मेंबर हूँ।